और कल मेरा गया जिला में गुरुआ आना हुआ। आप सब लोग जान रहे हैं, उस कार्यक्रम को भी देखा हो। हमारे विधायक विनय जी जो स्थानीय विधायक हैं, उनके पिताजी की मूर्ति का अनावरण का कार्यक्रम था। उस सिलसिले में हम लोग जो है गया आए और बोध गया हम लोग लौटे। पार्टी के जितने पदाधिकारी अधिकारी हैं उनसे भी हम लोगों की मुलाकात हुई है, विधायक और विधायक सभी लोगों से। और कल जनसभा को भी हमने जो है संबोधित जो है किया गुरुआ में। और पूरे बिहार में आप देखें जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर की बात आ रही है, कोई एक ऐसा दिन नहीं जिस दिन 200 राउंड गोलियां जो है ना चल रही हो। अपराधी जो है बेलगाम हो गए। यहाँ तक की स्थिति हम लोगों ने देखी है कि पुलिस का भी एनकाउंटर जो है अपराधियों ने किया है। कई जगह हादसे हो रहे हैं, बलात्कार हो रहा है, व्यावसायिक समाज पर जो है लगातार हत्या जैसे बातें सामने आ रही हैं। और कई पीड़ित परिवार से हम स्वयं मिलने भी कई जगह हम गए थे। आप कह सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है भयावह हो रखी है, एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं अपराधी। लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है पूरे बिहार में। माननीय मुख्यमंत्री जी अचेत अवस्था में हैं, कुछ अभी नहीं दिखाई दे रहा है, उनको अपना समझ आ रहा है। मुख्यमंत्री टायर्ड हो गए हैं। रिटायर्ड अधिकारी जो हैं, जो भ्रष्टाचार में डूबे लोग हैं, चंद ऐसे मंत्री जिनका बिहार के खजाने को लूटने के अलावा और कोई काम नहीं है, वही लोग जो है बिहार चलाने का काम करता है। जनता जो है पीड़ित है। हम लगभग हर दिन कोई ना कोई जिले जाते हैं। अभी यहाँ से हम नवादा भी जाएंगे, वहाँ जो शहीद हुए हैं उनके परिजनों से भी हमारी मुलाकात होगी। पार्टी द्वारा आर्थिक मदद भी की जाएगी। और लगातार हम लोग जो है शहीदों के सम्मान में भी जाते हैं। कहीं भी कोई भी जनता के सुख दुख में बिहार सरकार का एक मंत्री बता दीजिए, कोई बता दीजिए, कोई खड़ा नहीं है। अब विपक्ष के लोग मजबूती के साथ बिहार की जनता के सुख दुख में खड़े हैं। और हम लोगों ने पहले भी कई योजनाओं की बात की। लोग बिजली स्मार्ट मीटर से लोग परेशान हैं, लोग भ्रष्टाचार, थाना चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, लोग परेशान हैं, लोग महंगाई से जो है परेशान हैं। अभी हाल फिलहाल में कुछ महीने पहले ही जो है गैस का 50 रुपये बढ़ा, पेट्रोल डीजल का बढ़ा, लोगों का आय नहीं, इनकम नहीं, खर्च ज़्यादा है। बिहार में पलायन लगातार बढ़ता जा रहा है। और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि भारत सरकार का नीति आयोग का रिपोर्ट कह रहा है। बिहार गरीबी में नंबर 1 है, बिहार बेरोजगारी में नंबर 1 है, पलायन में सबसे ज़्यादा किसी राज्य में अगर पलायन होता है इस देश में तो बिहार उसमें अव्वल है। पूरी तरीके से अराजकता जो है फैली हुई है। और अराजकता तो इस मामले में भी फैली कि प्रशासनिक अराजकता भी फैली हुई है। पूरा अफसरशाही जो है बिहार में काबिज हो चुका है। अधिकारी कोई जनप्रतिनिधियों का नहीं सुनते हैं, लोग परेशान हैं। तो हमें पूरा विश्वास है कि 20 साल पुरानी जो खटारा सरकार है, इस बार बिहार की जनता जो है बदलाव करेगी। और जब हम लोग आएंगे तो हमने पहले भी कहा है 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग उपलब्ध कराएंगे। गैस सिलेंडर का 500 रुपया किया जाएगा। माई बहन मान योजना हम लोग लाएंगे, जिसमें 2500 रुपये प्रति माह बहनों को खाते में डायरेक्ट जो है वो दिया जाएगा। डोमिसाइल नीति हम लोग लाएंगे। पारसी समाज को लेकर के ताड़ी जो है शराबबंदी से बाहर किया जाएगा, जो कानून बना है।
और भी कई योजना जो है आने वाले समय में बिहार की जनता के समक्ष हम लोग रखेंगे। लेकिन हम सरकार से अभी हम कहना चाहते हैं और अभी से हम दबाव डालना चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा लोग परेशान माताएं बहनें महंगाई से हैं और जल्द से जल्द जो है माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं के खाते में ये सरकार डाले। हम लोग सरकार को घुटने टेकने पर भी मजबूर करना पड़े तो हमारे प्रयासों में कोई कमी नहीं होगी। कम से कम अविलंब जो है इन लोगों को माताएं बहनों के खाते में जो है 2500 रुपये ये सरकार डाले। और आप लोगों का कोई सवाल होगा तो पूछ सकते हैं। जैसे आप बोल रहे हैं कि 20 साल से खटारा सरकार है, लेकिन एनडीए के नेताओं का कहना है कि 2030 तक सीएम पद का कोई उम्मीदवार नहीं है, वैकेंसी नहीं है। तो क्या उम्मीद करते, क्या बोलेंगे? वैकेंसी जनता न मालिक है, जनता मालिक है, जनता को तय करने दीजिए। और हम लोग जनता के बीच रह रहे हैं, वो लोग हैं कहाँ? अपराधियों के लिए नहीं बताया कुछ आप? मुख्यमंत्री जो है आपकी सरकार आएगी तो अपराधियों के साथ लॉ एंड ऑर्डर तो हमने बोला ही है। पहले भी बोला पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार। एनडीए जनता की सुनवाई भी हो और अपराधियों और भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई भी। एनडीए 225 का दावा कर रही है। और एनडीए 225 का दावा कर रही है और कह रही है कि शपथ न ले ले, फिर क्या दिक्कत है? या चुनाव ही काला करा रहा है लोग, ना कराएं जब दावा है। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर में अपने बिहार की जनता मालिकों पर पूरा विश्वास है। ऑपरेशन सिंदूर में पिछले बार ही बदलाव हो गया था, चंद सीटें 7-8 सीट से ही हम लोग जो है दूर रहे और मात्र 12,000 का ही गठबंधन में अंतर रहा दोनों अलायंस में। और वो भी कैसे कैसे कहाँ तिगरमबाजी करवा करके लोगों ने कहीं 12 वोट से, कहीं 50 वोट से, कहीं 100-200 वोट से हमारे प्रत्याशियों को हराया गया। हम लोग कोर्ट भी गए, तो सब बिहार की जनता जान रही है। क्या ये दोबारा आप सब हम लोग सचेत हैं। इस बार जनता जो है अच्छा मेजॉरिटी देगी, जिससे ये तिगरमबाजी ना कर। सर, आपके योजना का प्रभाव जो राहुल और लालू परिवार गिरिराज सिंह जी को बोलिए कि भैया टेक्सटाइल पार्क क्यों नहीं दिया बिहार को? बिहार के ही मंत्री है ना। बिहार के लोग कितना लोग जानते हैं कि कपड़ा मंत्री है? जरा पूछिएगा अपने गया जिला में लोगों से, गिरिराज सिंह जी का मंत्रालय कौन है? बिहार के मंत्रियों का नाम बता दें लोग। और हम तो दावे के साथ कहते हैं बिहार का, तो चलिए मुख्यमंत्री अपने 2 उप मुख्यमंत्री का नाम बता देंगे तो हम मान जाएंगे। अपने कैबिनेट का ही नाम बता दें मुख्यमंत्री। आप भी नहीं जानते हो कई मंत्री हो। चिराग पासवान मुख्यमंत्री से मिलने गए थे नीतीश कुमार से, क्या मायने? लोग मिलता ही रहता है ना। नहीं, पिछले चुनाव में तो अदावत थी, इस बार थोड़ा बहुत ज्यादा। पिछले विधानसभा चुनाव में अदावत थी, लेकिन इस बार बहुत नदारत। अब ये सब बात तो चिराग जी से पूछिएगा ना। ऑपरेशन सिंदूर में आपकी उस पार्टी समय क्यों को नदारत है, अभी क्यों मिल रही है, इसका जवाब हम कैसे दें? तेजस्वी जी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो विदेश जा रहे हैं सांसदों के प्रतिनिधिमंडल, उसमें राजद के एक भी सांसद शामिल नहीं है। है कौन है? प्रेमचंद गुप्ता है, जो राजस्थान के हमारे पार्टी के लीडर हैं। सर, जसवंत सिन्हा का ये विदेश मंत्री जो हैं, उनका जो बयान आया था मीडिया के द्वारा, उस पर राहुल गांधी ने टिप्पणी किया कि इस तरह का बयान नहीं देना। अब हम उसका बयान नहीं देंगे। बिहार में भी शराब का दिन दहाड़े लूट हो रहा है। लूट हो रहा है, वो सप्लाई हो रहा है, तो हो ही रहा है। हाँ, बिहार में सप्लाई हो रहा है। लूट ले रहा है शराब। तो आप ही के यहाँ के जो नेता हैं बार बार बदल जाते हैं बयान से। तो हम क्या करें? चिराग जी का कहना है कि मंत्री नहीं थे तो कुछ बोलते थे, मंत्री बन गए तो कुछ बोलते। फिर चलिए, चुनाव में फिर बिहार आ रहे हैं सर, क्या कहना है? चिराग जी का कहना है कि हम बिहार आ रहे हैं। प्रधानमंत्री क्या देश बदलाव के किया है? प्रधानमंत्री हैं, कहीं भी जाने का उनका अधिकार है भाई।
नहीं, इस आना बार चाहिए, बार बार आए, क्यों नहीं आए। इस बार विधानसभा लेकिन चुनाव के कम से बारे में कम बताएं। हमारा ये अपील रहेगा कि जब चुनाव होता तभी ना आए, वैसे भी आते रहे। अच्छा। कम से कम जो वादा करके जाते हैं उसको तो पूरा करें। आके ये बोले कि देखो हम 2014 में आए थे तो 15 में आए तो बोले कि हमने 14 में आए थे तो 14 वाला काम किया। अच्छा सर, ये 20 साल से आपकी जो सरकार है या 11 साल से आप प्रधानमंत्री हैं, बिहार के लिए क्या किया? वो तो चीनी मिल चालू करा के चीनी का चाय पी रहे थे, वही मोतिहारी में कहाँ जूट मिल चालू करा रहे थे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे रहे थे, बोली लगा रहे थे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल रहा है। अच्छा सर, आपके द्वारा जो वादा तो पूरा करना चाहिए। राहुल गांधी के बिहार दौरे को लेकर अब एक और खबरें आ रही हैं कि अब तेजस्वी यादव पीछे हो रहे हैं। राहुल क्या हम लोग सब साथ है, पीछे आगे कौन होता है? हम लोग एक साथ ही तो आपका भ्रम है। ये तो आपका सवाल है, आप कितने लोगों से सुना है? दरभंगा में राहुल गांधी को रोका गया, इस पर चिराग ने कहा कि ये सुरक्षा और लोकल इनपुट है, इस पर राजनीति नहीं सीएम करना। के गाँव में जाने से रोका जा रहा आप एक बताएं, नेता विरोधी दल अगर एक छात्रावास जा रहा है तो इसमें क्या दिक्कत है? आप लॉ एंड ऑर्डर अच्छे होने का दावा करते हैं, वहाँ भी फेल है। क्या आपकी व्यवस्था नहीं है? आप ये इंतजाम नहीं करा सकते कि देश का नेता विरोधी दल अगर दलित के छात्रावास में नहीं जा सकता तो ये किसका फेलियर है? अच्छा सर, आपके द्वारा जो चलाया जा रहा योजना जो कहा जा रहा है उस पर आम जनता में तो प्रभाव बहुत अच्छा है, गरीब गुरुओं के बीच, लेकिन सभा के माध्यम से एनडीए के लोग कह रहे हैं कि ये तेजस्वी यादव देंगे कहाँ से? इस पर सर थोड़ा सा बताएं आप। कहाँ से देंगे? यही बात पहले हमारे चाचा, चूँकि यही प्रचार किया जाता है। चाचा यही ना प्रचार करते थे पहले कि कहाँ से देगा, अपने बाप के पास से ला के नौकरी देगा। आज क्या बोलती है भाजपा कि हम इतना नौकरी दे रहे हैं, इतना नौकरी दे रहे हैं? वो लोग दिया है क्या? वो लोग नीति बनाया है क्या? हमने पढ़ने लिखने वालों को भी टीचर बनाया और खेल कूद वाले को भी स्पोर्ट्स नीति के तहत, पॉलिसी के तहत खिलाड़ियों को भी डीएसपी रैंक तक का प्रावधान किया और 73 खिलाड़ियों को जो देश के लिए, बिहार के लिए मेडल लाए, उनको भी नौकरी हमने दिया। उसके बाद से तो चुप है लोग। जन स्वराज पार्टी आपके और वोटर्स बगल में झारखंड में में वहाँ भी हम लोगों ने वादा किया था कि मैया योजना लाएंगे और खाते बनेंगे, वहाँ शुरू है। तेजस्वी जी। अच्छा सर, इस चुनाव में जन स्वराज को कहाँ देखते हैं आप? देखिए अब कितना पार्टी है लोकतंत्र में, बिहार में खासतौर पर नई नई पार्टियां बन रही हैं। लोकतंत्र है, कोई भी पार्टी बनाए अपना नहीं, चुनाव उनके लड़े। और से आपका इमामगंज सीट लूज हुआ है। आपको किसी की वजह से कोई सीट लूज नहीं होता है, जनता मालिक होती है और हम लोग जनता के बीच जाए। सीएम को गांव में जाने से रोका जाता है नेताओं को। सीएम का गांव कल्याण बिघा है, कल्याण बिघा गांव सीएम का जो गांव है, वहाँ जन स्वराज के नेताओं को जाने से रोका गया है। भाई अब तानाशाही है ही ना भाई, इसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं? जो लोग जा रहे हैं तो अमित शाह के कहने पे उन्होंने ही बनाया था, मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। हम इस पर क्या सर, बोलें? आपने आज अमित शाह को लेटर लिखा है।